अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स फर्स्ट लेक्चर में हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखा था, तो आज हम इसकी फ़र्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज 2.1। बेटा इसका फ़र्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसका फ़र्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स। मैंने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में इसका जो है डिफरेंस बताया था रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स का। रैशनल नंबर्स बेटा वो होते हैं जिन्हें हम कोशेंट फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। उनका डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर की जो वैल्यूज़ होती हैं वो इंटीजर से होती हैं, और दूसरा ये कि जो डिनोमिनेटर होता है उसकी शर्त यह है कि उसकी वैल्यू ज़ीरो नहीं होती। ये था रैशनल नंबर। और इर्रेशनल नंबर बेटा वो होता है जिसे हम कोशेंट फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। ये इसका डिफरेंस है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा 3√। अब 3√, इसे डिपिक्ट नहीं कर सकते हम, ये इर्रेशनल नंबर है। मैंने आपको अभी बताया कि इर्रेशनल नंबर को कोशेंट फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। ये कोशेंट फॉर्म में नहीं है। कोशेंट फॉर्म मतलब P/Q की फॉर्म, ये जनरल फॉर्म है P/Q। अब सेकंड क्वेश्चन है 1/6। इट इज़ अ रैशनल नंबर। ये कोशेंट फॉर्म में है, डिविजिबल फॉर्म में है। इट इज़ अ रैशनल नंबर। थर्ड पार्ट है इसका पाई। इसकी ऑलमोस्ट वैल्यू होती है 3.142 एंड सो ऑन, चलती जाती है, पता नहीं कहाँ तक जाती है। तो इट इज़ अ इर्रेशनल नंबर, इसे हम डिपिक्ट नहीं कर सकते। 15/2। इट इज़ अ रैशनल नंबर, कोशेंट फॉर्म में है, डिविजिबल फॉर्म में है। इट इज़ अ रैशनल नंबर। 5 पार्ट है 7.25। अब बेटा ये डेसिमल फॉर्म में दिया हुआ है, तो आपको एक टाइप बताई थी मैंने 7.25। टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन हमने पढ़ा था, ये रैशनल फ्रैक्शन इसकी टाइप है बड़ी। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है कि जब हम डिवाइड करते हैं फ्रैक्शन को, तो जो हमारे पास आंसर आता है वो फाइनाइट नंबर होता है। फाइनाइट नंबर मतलब, अब ये फाइनाइट नंबर है, पॉइंट के बाद आप वैल्यूज़ को गिन सकते हैं कि कितनी हैं, 1 और 2, ये 1 ये 2, या वैल्यूज़ काउंट कर सकते हैं। इसे कहते हैं फाइनाइट नंबर। इट इज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन किसकी टाइप हुई? रैशनल फ्रैक्शन की, रैशनल नंबर्स की। तो इट इज़ अ रैशनल नंबर। अब लास्ट पार्ट है हमारे पास 29 अंडर रूट, 29 स्क्वायर रूट या अंडर रूट। अब ये भी क्या है? इर्रेशनल नंबर है, कोशेंट फॉर्म में नहीं है। इसी तरह बेटा अब सेकंड क्वेश्चन है, कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल फ्रैक्शन। इसके ऑलमोस्ट 6 पार्ट्स हैं, तो इसमें से मैं आपके लिए कुछ 2 पार्ट ट्राई कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, हम इसका फर्स्ट पार्ट ट्राई कर रहे हैं 17/25। अब 25 बेटा देखें, ये 17 से बड़ी है। 17 छोटी वैल्यू और 25 बड़ी वैल्यू, ऊपर वाली वैल्यू अंदर आती है और 25 जो डिनोमिनेटर होता है वो बाहर आता है। अब करना क्या है, ये छोटी वैल्यू है, आपने ऊपर पॉइंट लगाना है। जब पॉइंट लग जाता है तो यहाँ पर 0 आ जाता है। अब ऐसा हमने एक नंबर लेना है जो इस पर डिवाइड करें। अगर आप 25 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 150। इससे आगे जाएंगे तो इससे बड़ा नंबर आएगा, तो इसके करीब करीब वाला नंबर हमने चूज़ करना है। अब इसमें से माइनस करें तो हमारे पास बचता है 20। 7 में से 5 गया 2 और 0 का 0। अब 20 बड़ा है, फिर 25 बड़ा हो गया नंबर और 20 छोटा है नंबर आपके पास। फिर आपने क्या करना है, पॉइंट आप पहले ले चुके हैं तो आप 0 एक और ऐड कर सकते हैं इसके साथ। अब 25 को अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास पूरा 200 आता है।
ये आपके पास है डेसिमल फॉर्म, इसकी डेसिमल फ्रैक्शन आ गई। ये आपके पास फ्रैक्शन फॉर्म थी और ये हमारे पास क्या आ गई, डेसिमल फ्रैक्शन। मतलब 17/25 का जो आंसर आया वो हमारे पास 0.68। अब ये बेटा MCQs में आ सकता है आपके पास, आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, लेकिन MCQs होगा तो आपको शायद कैलकुलेटर यूज़ ना करने दें वो। अब इसका मैं आपके लिए थर्ड पार्ट ट्राई करता हूँ। थर्ड पार्ट है हमारे पास इसका 57/8। बिल्कुल इसी तरह करना है आपने। 57 न्यूमरेटर अंदर, डिनोमिनेटर बाहर। अब 8 को किस डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करें कि इसके करीब करीब वाला नंबर आए आपके पास। अगर हम इसको 7 से मल्टीप्लाई करें तो आलमोस्ट हमारे पास 56 आता है। 57 में से 56 गया, 1 बचेगा। अब 8 डिजिट ये बड़ा है, 1 छोटा है, तो आप क्या करेंगे, सिंपली पॉइंट लेंगे ऊपर 0, 8 1 ज़ा 8, बचेगा क्या 2। अब फिर 0, पॉइंट हम ले चुके हैं क्योंकि नंबर हमने इससे बड़ा करना है डिनोमिनेटर से। अब 8 को किस से मल्टीप्लाई करें, 8 2 ज़ा 16, तो हमारे पास यहाँ बचता है 4। अब फिर 0 लें तो पूरा जाएगा। 8 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो 8 5 ज़ा 40, तो ये आपके पास 57/8 की जो डेसिमल फॉर्म आ गई, डेसिमल फ्रैक्शन आई है, वो है 7.125। ये इसका आंसर है बेटा। थर्ड क्वेश्चन है बेटा इसका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। फर्स्ट पार्ट है 2/3 इज़ एन इर्रेशनल नंबर। इट इज़ फॉल्स बेटा। क्यों? क्योंकि 2/3 इज़ अ कोशेंट फॉर्म, बट हमने इरेशनल नंबर्स की जो डेफिनेशन पढ़ी है उसे हम जो है कोशेंट फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तो इट इज़ फॉल्स। सेकंड है हमारे पास पाई इज़ एन इरेशनल नंबर। इट इज़ ट्रू। थर्ड हमारे पास है 1/9 इज़ अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। अब आपको टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन की डेफिनेशन आती होगी तो साफ ज़ाहिर है आप इसे सही तरह कर सकते हैं। 1/9 को अगर आप बेटा डिवाइड करें तो आपके पास कुछ इस तरह से आएगा, 0.111 एंड सो ऑन चलता जाएगा। अब टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन कौन सा होता है? ऐसा फ्रैक्शन जो डिविजिबल फॉर्म में हो और उसे जब डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर फाइनाइट नंबर्स में आना चाहिए। फाइनाइट नंबर्स कौन से होते हैं? जो स्टॉप हो जाएं पॉइंट के बाद। मतलब कि फॉर एग्ज़ाम्पल 0.25 आ गया, अब ये फाइनाइट नंबर है, स्टॉप हो गया है, इसे हम गिन सकते हैं, इसे आप नहीं काउंट कर सकते, ये पता नहीं कहाँ तक जा रहा है। तो थर्ड जो पार्ट है वो रॉन्ग है, फॉल्स है। फोर्थ हमारे पास जो पार्ट है बेटा 3/4 इज़ अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, बिल्कुल सही है, ट्रू है। 3/4 इज़ अ टर्मिनेट। आप अगर 3/4 को डिवाइड करते हैं तो आपके पास आलमोस्ट कुछ इस तरह से आंसर आएगा। टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन की मैंने आपको अभी डेफिनेशन बताई कि वो डिविजिबल फॉर्म में होता है और जब उसे डिवाइड करते हैं तो जो आंसर आता है वो फाइनाइट नंबर होता है। अब डिवाइड पॉइंट के बाद आप इसे काउंट कर सकते हैं कि 7 और 5, 1 एंड 2 नंबर्स हैं, इससे आगे नहीं गया नंबर, तो इट इज़ अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। फिफ्थ हमारे पास पार्ट है 4/5 इज़ अ रिकरिंग फ्रैक्शन। रिकरिंग फ्रैक्शन कौन सी होती है? उसमें कुछ डिजिट्स होते हैं जो बार बार एक ही ऑर्डर के साथ रिपीट हो रहे होते हैं। तो 4/5 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह से आंसर आएगा, आप डिवाइड करके देख लेना, 0.8 आता है। रिकरिंग फ्रैक्शन क्या होता है? जो एक ही ऑर्डर के साथ रिपीट हो रहा है। अब इसका आंसर तो सिर्फ ये आता है, ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन तो है, रिकरिंग फ्रैक्शन नहीं है। इट इज़ फॉल्स।
अब आगे मूव करें तो फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। अपने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में हमने सीखा था कि रियल नंबर्स को नंबर लाइन पर कैसे डिपिक्ट किया जाता है। तो इसके अब हम इसके क्वेश्चंस करते हैं। इसके ऑलमोस्ट 6 पार्ट्स हैं, तो इसमें से मैं कोई भी 2 पार्ट्स आपके लिए ट्राई करूँगा। बेटा इसका हम सेकंड पार्ट ट्राई करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। सेकंड पार्ट है इसका -4/5। कैसे ड्रा करते हैं? सबसे पहले ओरिजिन लेते हैं। ओरिजिन के राइट साइड पर और लेफ़्ट साइड पर सेम लेंथ की आपने लाइन खींचनी है। ये O 0 ओरिजिन, ये आपके पास 1, ये 2, ये 3, ये आपके पास प्लस इन्फिनिटी और यहाँ माइनस इन्फिनिटी, ये -1। लेफ़्ट साइड पर माइनस के यानी नंबर्स लिखे जाते हैं और राइट साइड पर पॉजिटिव नंबर्स लिखे जाते हैं। ये -2 और ये -3। इनका जो डिस्टेंस होता है वो आपने सेम रखना है, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। अब करना क्या है कि -4/5, अगर आप 4/5 को डिवाइड करते हैं तो आपके पास कुछ 0.8 आंसर आता है। मतलब कि 0 और 1 के दरमियान ये नंबर लाई करता है, फॉल करता है। अब आपने देखना क्या है, इसका साइन कौन सा है? माइनस का। अब ओरिजिन की तरफ जाएं। अब माइनस वाली साइड कौन सी है? आपकी लेफ़्ट साइड है। तो आपने क्या करना है, 0 और -1 के दरमियान देखना है। ये नंबर 0 और -1 के दरमियान लाई कर रहा है। अब आप यहाँ पर इसे डिपिक्ट कैसे करेंगे? डिनोमिनेटर का साइज़ देखना है आपने। डिपिक्शन के लिए इसका आपने क्या करना है, डिनोमिनेटर का साइज़ देखना है। साइज़ कितना है इसका? 5। अब इसको करना क्या, आपने 5 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये देखें 1, 2, 3, 4 एंड 5। 5 पार्ट्स में आपने डिवाइड कर लिया इसे। अब उसका न्यूमिनेटर देखें 1, 2, 3, 4। ये नंबर यहाँ पर लाई कर रहा है, -4/5। इस तरह बेटा आपने इसकी डिपिक्शन करनी है। मैं आपके लिए एक और ट्राई कर देता हूँ इसका 5 पार्ट। 5 पार्ट है हमारे पास 2 होल 3/4। इसे 2 × 3/4 भी बोलते हैं, 2 सही 3/4 भी बोलते हैं इसे। अब इसको कैसे डिपिक्ट करना है आपने नंबर लाइन पर? ओरिजिन लें सबसे पहले, इसका लाइन ड्रॉ करें। सॉरी, अच्छा ये आपका ओरिजिन O 0 और ये 1, 2, 3, ये प्लस इन्फिनिटी, ये माइनस इन्फिनिटी, ये -1, -2 एंड -3। अब 3/4 को अगर आप डिवाइड करें तो ये 0 और 1 के दरमियान लाई करेगा। अब ये 2 खड़ा है बेटा यहाँ पर। इस 2 का मतलब है कि आपने 0 से आगे 2 की तरफ मूव कर जाना है। तो पहले ये नंबर देखा आपने तो ये 0 और 1 के दरमियान लाई कर रहा था। इस 2 की वजह से आप 2 की तरफ मूव करेंगे तो इसका मतलब है कि ये नंबर 2 और 3 के दरमियान लाई कर रहा है। इस 2 की वजह से अगर यहाँ 1 होता तो आप 1 और 2 के दरमियान देखते तो ये 1 और 2 के दरमियान नंबर लाई कर रहा होता। इस 2 की वजह से आप 2 की तरफ मूव करेंगे। डिनोमिनेटर का साइज़ चेक करेंगे तो 4 है। 4 पार्ट्स में इसे डिवाइड कर देंगे, 1, 2, 3 एंड 4। 1, ये 2, ये 3, ये 4। इस तरह आपने इसकी डिवीजन कर देनी है। अब 1, 2, 3 यहाँ पर ये आपका इस 3 की वजह से ये आपने यहाँ काउंट कर लेना है और ये नंबर आपका यहाँ पर लाई कर रहा है। इस तरह बेटा इसकी डिपिक्शन देखनी है आपने।
क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा, गिव अ रैशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 5/9। क्वेश्चन नंबर 5, 3/4 एंड 5/9। हमने रैशनल नंबर फाइंड करना है बेटा इन दोनों नंबर के दरमियान। सोल्व क्या करना है, कैसे करना है इसे? आपने करना क्या है, सिंपली इन दोनों नंबर्स को ऐड करके 2 पर डिवाइड कर दें। दोनों नंबर्स को ऐड करें, 2 पर डिवाइड करें, तो जो नंबर बनेगा उसे इन दोनों नंबर्स का सेंट्रल नंबर कहेंगे, मिड नंबर कहेंगे। आइए सोल्व करते हैं इसे। 3/4 प्लस ऐड करके दोनों को 2 पर डिवाइड कर दें। ऐसे कहा मैंने कि इन दोनों को ऐड करके 2 पर डिवाइड कर दें, तो जो नंबर बनेगा हमारा वो इन दोनों का सेंट्रल नंबर होगा। उसे कहेंगे कि ये जो है इनका रैशनल नंबर है। आगे कैसे सोल्व करेंगे, आप इस 2 को इस तरह लिख लें बाहर, 3/4 प्लस 5/9। अब इसको सोल्व करें। 4 और 9 का एलसीएम क्या आएगा आपको? अगर इस तरह से आपको पता नहीं चलता तो आप बहुत इजी मेथड है जो बहुत पुराना भी है, 4 इंटू प्राइम, इसकी फ्रैक्शन कर लें। प्राइम फ्रैक्शन कैसे होगी, 2 पर डिवाइड करें, 2 2 ज़ा 4, 9 वैसे क्योंकि ये 2 9 पर डिवाइड नहीं होता, 2 2 ज़ा 1, ये 9 वैसे, 3 और ये 1 1। इन्हें क्या करना है, इन फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 एंड 12 3 ज़ा 36, 1/2। तो इसका हमारे पास एलसीएम का आ गया 36। अब आपने इसे अप्लाई कैसे करना है, यहाँ पर 36 को 4 पर डिवाइड करें तो क्या आएगा आपके पास, 9। जो 9 आया है बेटा, उस 9 को ऊपर न्यूमरेटर में जो नंबर होगा उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। ऊपर क्या नंबर है, 3, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 27, प्लस 36 को 9 पर डिवाइड करें तो जो नंबर है उसे न्यूमरेटर जो ऊपर यानी हमारे पास डिजिट होगा उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो 36 को 9 से डिवाइड करें तो हमारे पास 4 आता है। 4 को 5 से अगर आप मल्टीप्लाई करें तो 20। अब 1/2, 27 प्लस 20, 47 ओवर 36। 1 ऊपर 47 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और 2 नीचे 36 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप इसे मल्टीप्लाई कर दें। 47 ओवर 36 मल्टीप्लाई बाय 2, 72। अगर ये मज़ीद डिवाइड होते हैं तो बेटा आप इसे डिवाइड कर दें। तो करना ये आपका रैशनल नंबर है इन 2 नंबर्स के दरमियान, यही हमने फाइंड करना था। लास्ट क्वेश्चन है बेटा 6, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रिकरिंग डेसिमल्स एज द रैशनल नंबर p/q वेयर p/q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। फर्स्ट पार्ट इसका करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, फर्स्ट पार्ट है इसका 0.5 बार। अब इस बार का क्या मतलब है बेटा? इस बार का मतलब है कि ये सेम डिजिट रिपीट हो रहा है बार बार आगे इस तरह से। सबसे पहले इसमें करना क्या, आपने लेट करना है। लेट x इज़ इक्वल टू 0.5 बार। अगर हम बार को ओपन करें तो हमारे पास कुछ यूँ बनेगा, x इज़ इक्वल टू 0.5555 एंड सो ऑन। ये चलता जा रहा है, पता नहीं कहाँ तक जाएगा, एंड सो ऑन। इस बार का ये मतलब है। इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम, ठीक है।
अब सेकंड स्टेप पे आपने करना क्या है, बोथ साइड्स पर 10 से मल्टीप्लाई कर देना है आपने। अब क्वेश्चन यहाँ राइज होता है कि 10 से मल्टीप्लाई क्यों करना है। पॉइंट के आगे आप देखें सिंगल डिजिट है 1, और यही डिजिट आगे सेम रिपीट हो रहा है बार बार, इसलिए आपने 10 से मल्टीप्लाई करना है। अगर यहाँ 2 डिजिट होते जो रिपीट हो रहे होते तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते। तो क्या करना है आपने, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे लेफ़्ट साइड पर तो 10x, राइट साइड पर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इस तरह से बनेगा 10x इज़ इक्वल टू, इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास बनेगा 5.555 एंड सो ऑन। इसे हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। अब आपने आगे करना क्या है, 2 इक्वेशंस हमारे पास बन गई। अब सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट को माइनस कर दें आप। क्या करना है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। ये देखें 10x में से लेफ़्ट साइड से माइनस हो जाएगी और राइट साइड से माइनस हो जाएगी। 10x माइनस x इज़ इक्वल टू 5.555 माइनस 0.555। अब 10x माइनस x 9x, इसमें से अगर हम माइनस करें तो हमारे पास बचेगा 5। x 9 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 9x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर हम x फाइंड करना चाह रहे हैं तो 9 क्या होगा, 5 के नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर है बेटा। एक बात याद रखिएगा, जो चीज़ लेट करते हैं उसे लास्ट में फाइंड लाजमी करना होता है। तो हमने x को लेट किया था तो हमने इसका आंसर देख लिया। आपके लिए इसके एक और पार्ट ट्राई कर देता हूँ, थर्ड पार्ट है इसका 0.67 बार। अब देखें वो सिंगल डिजिट था 0.5 बार जो मैंने आपको अभी करवाया, और ये है डबल डिजिट है 6 और 7 बार। मतलब क्या है, सबसे पहले क्या करना है आपने, लेट, वही प्रोसेस है इधर भी, x इज़ इक्वल टू 0.67 बार, और इस बार को आप ओपन कर लें 0.676767 एंड सो ऑन। इसे आप इक्वेशन 1 का नाम दे दें। ठीक हो गया। अब सेकंड जो हमारे पास स्टेप था मल्टीप्लाई करने का, अब इस पॉइंट के आगे 2 डिजिट हैं बेटा, तो हम इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। सिंगल डिजिट था तो हमने 10 से मल्टीप्लाई किया था, 2 डिजिट होने की वजह से हम इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 100। तो यहाँ क्या बनेगा, 100x इज़ इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई 0.676767 एंड सो ऑन। 100x इज़ इक्वल टू 100 को अगर हम यहाँ मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा 67.6767 एंड सो ऑन। और ये हमारे पास, हम इसे इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। अब इससे अगला स्टेप क्या था, सब्ट्रैक्टिंग का। सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। दूसरी में से पहले माइनस कर देंगे। दूसरी कौन सी है, 100x माइनस, पहली है हमारे पास x, लेफ़्ट को लेफ़्ट साइड पर माइनस करना है और राइट को राइट साइड पर माइनस कर देना है।
दूसरी ये हमारे पास 67.676767 और माइनस टू 0.676767 एंड सो ऑन। इसे यहाँ अगर हम माइनस करें 100 में से तो यहाँ 99x इज़ इक्वल टू यहाँ क्या बचेगा 67। ये आप माइनस भी कर सकते हैं। 99x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर हम x फाइंड करना चाहें तो 99 क्या होगा, यहाँ दूसरी साइड पर आकर डिवाइड हो जाएगा। अगर ये मज़ीद डिवाइड हो सकता है तो आप इसे डिवाइड कर लें, वरना यही आपका आंसर है। आज का लेक्चर हमारा यहीं तक। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई मसला हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।